बिहार चुनाव 2025 सीट बंटवारे की जंग तेज, चिराग की 36 सीटों की मांग और भाजपा जदयू के बीच तनातनी। पटना 9 अक्टूबर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार को पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ औपचारिक रूप से शुरू हो रही है, लेकिन इस बीच सीट बंटवारे की लड़ाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और भाजपा जदयू गठबंधन के बीच चल रही सीटों की मांग पेशकश अब स्पष्ट रूप ले रही है। मुख्य घटनाक्रम और दावे, चिराग की मांग और भाजपा की पेशकश। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की पार्टी 36 सीटों की मांग कर रही है, वहीं भाजपा ने शुरुआती तौर पर 22 सीटों की पेशकश की है। इस बीच कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि लोजपा की मांग और बढ़ सकती है। 40 से 45 सीटों की मांग की जा रही है। भाजपा जदयू गठबंधन के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया अभी जारी है और बड़े नेताओं की बैठकें आयोजित हो रही हैं। किन सीटों पर दावे? चिराग पासवान की पार्टी ने कुछ प्रमुख सीटों पर दावेदारी की है, जिनमें शामिल है वैशाली की मनहर, बेगूसराय की मटिहानी, जमुई की चकाई। ये वे सीटें हैं जो वर्तमान में जदयू के विधायक द्वारा संसाधित हैं। जदयू ने कई मौजूदा विधायकों की सीटों को बरकरार रखने पर जोर दिया है, जिस वजह से इन दावों पर विरोध संभव है। अलग अलग बैठकों और रणनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक एक अणे मार्ग पर बुलाई, जहां विधायकों की सीटों की सूची और महत्वाकांक्षी दावों पर चर्चा हुई। चिराग पासवान ने पटना स्थित अपनी पार्टी कार्यालय में आपात कोर टीम की बैठक बुलाई, जिसमें चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा और अंतिम फैसले पर बातचीत की जानी है। चिराग खुद दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन जमुई सांसद अरुण भारती उनकी ओर से सीट बंटवारे की वार्ता में भाग लेंगे। उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया है। अन्य घटक दलों का दबाव। हम HEM के नेता जीतराम मांझी ने चुनाव में भाग लेने की अपनी शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं दी गई तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि भाजपा ने कोर प्रारूप में लोजपा को 22 सीटों की पेशकश की है, जबकि हमको 8 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें देने का प्रस्ताव है। विपक्षी महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस ने 23 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, लेकिन अन्य सहयोगी दलों लेफ्ट, VIP आदि भी अधिक हिस्से की मांग कर रहे हैं। संभावित मोड़, चिराग प्रशांत किशोर गठबंधन। कुछ सूत्रों का कहना है कि यदि NDA के भीतर उनकी सीट मांग पूरी नहीं होती तो चिराग पासवान प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के साथ गठबंधन करने की संभावना तलाश सकते हैं, लेकिन इस तरह की गठबंधन की संभावना को राजनीतिक रूप से खरोच माना जा रहा है, क्योंकि लोजपा को अभी भी NDA के भीतर ही रहने का लाभ अधिक माना जाता है। निष्कर्ष और संभावित परिदृश्य। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वे केवल संख्या नहीं, गुणवत्ता सीटें चाहते हैं, यानी ऐसी विधानसभा सीटें जहां सीट की संभावना अधिक हो। भाजपा और जदयू के बीच सीटों का वितरण लगभग बराबर किया जा सकता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि बीजेपी 101 सीटों पर और जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यदि लोजपा की मांगे पूरी ना हो तो गठबंधन विखंडन या सीटों पर प्रतिद्वंदिता की संभावना बनी हुई है। इस पूरे प्रकरण में अंततः NDA शीर्ष नेतृत्व केंद्र का दबाव और रणनीतिक समझौते ही यह तय करेंगे कि गठबंधन टूटेगा या नहीं।